नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आजाद फिलिस्तीन के लिए स्टैंड लेते हुए जब बड़े अमीर और ताकतवर मुल्क जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और सऊदी अरब आगे आए तो लगा कि फिलिस्तीन की आजादी के दिन अब करीब आ गए हैं और अगर फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा तो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, गजा के दुर्दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन जब इन मुल्कों की नीयत, इनके मसौदे और इनकी मंशा पर स्टडी की गई तो पता चला कि ये लोग फिलिस्तीन के लिए आगे न आते तो ही अच्छा होता। जी हां, आजाद फिलिस्तीन और टू स्टेट थ्योरी का ख्वाब दिखाकर जिस तरह फिलिस्तीन की आवाम को छला जा रहा है, इस पर दीन दुनिया में आज हम करेंगे बात। तो फिलिस्तीन और गजा के खेमे में रहकर इस्राइल के लिए काम, यही तो चल रही है साजिश। दरअसल अरब और यूरोपियन मुल्कों में अब पब्लिक की तरफ से भारी दबाव बन रहा है वहां के हुक्मरानों पर। अभी गुज़िश्ता इतवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर लाखों लोग उमड़ पड़े थे गजा के लिए। लोगों का कहना था कि फिलिस्तीन को आजाद करो। सिडनी में इकट्ठा लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरी दुनिया में गजा के दर्द को लेकर एक पैगाम गया। इसी तरह ट्यूनीशिया में भी लोग गजा और फिलिस्तीन के हक में उठ खड़े हुए। ये वही ट्यूनीशिया है जहां से एक दौर में अरब स्प्रिंग चली थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कुछ अरब देशों में जहां इस तरह के प्रदर्शन नहीं हो सकते, वहां सोशल मीडिया के जरिए लोग गजा और फिलिस्तीन के लिए अपनी बात, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। यही मजबूरी है कि बड़े मुल्कों को अब फिलिस्तीन के लिए कुछ करते हुए दिखना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी वो इस्राइल का ही साथ दे रहे हैं, पर्दे के पीछे से। बेल्जियम, स्पेन जैसे छोटे यूरोपियन मुल्क तो दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन आजाद हो जाए, लेकिन उनमें अभी उतनी ताकत नहीं है कि उनकी बात को मजबूती मिले। लेकिन सऊदी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे मुल्कों का साथ आना कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक तकवीयत देता है, एक मजबूती देता है। लेकिन ये तो फिलिस्तीन के साथ दिखकर भी उसके दुश्मन की मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस ने की, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरब ने खुलकर कहा कि इस्राइल गजा में जंग बंद करे और हम फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। या आने वाले दिनों में फिलिस्तीन को आजाद मुल्क के तौर पर हम तस्लीम कर लेंगे। ब्रिटेन ने भी कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा अगर इस्राइल गजा में सीजफायर नहीं करता है तो। कनाडा ने भी यही तजवीज रखी और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये फिलिस्तीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश साबित हुआ है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बस कहने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन है। ये देश मांग भले ही आजाद फिलिस्तीन की कर रहे हैं, लेकिन उसका मसौदा ऐसा है जैसे फिलिस्तीन बनकर भी न बने। दरअसल सऊदी अरब अंदर ही अंदर चाहता है, अंदर ही अंदर बड़ा ख्वाहिशमंद है कि किसी तरह उसके इस्राइल के साथ रिश्ते कायम हो जाएं। अभी एक माह पहले ही इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिसमें ईरान को छोड़कर सभी मिडिल ईस्ट के वो मुल्क इस्राइल के पीएम के साथ दिखाए गए जो या तो अब्राहम समझौते के तहत इस्राइल से जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने जा रहे हैं। इनमें सऊदी पेश है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने सऊदी दौरे के दौरान कहा था कि सऊदी को अब इस्राइल से रिश्ते बना लेना चाहिए, अब्राहम समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन पिछले करीब 2 साल से इस्राइल ने गजा में जिस तरह की कत्ल गारत अंजाम दी है, उससे सऊदी क़यादत को लगता है कि अगर वो इस्राइल के साथ जुड़ जाते हैं तो इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में जिसका दिल फिलिस्तीन के लिए दुखता है, कहीं
सऊदी के खिलाफ माहौल ना बन जाए। ऐसे में सऊदी ने भी ऐसा ही प्लान बनाया है कि एक आजाद फिलिस्तीन बनेगा। कब बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस्राइल से उसकी हामी ले ली जाए। इस्राइल की झूठी सच्ची हां होते ही उस हामी के बिना पर सऊदी इस्राइल के साथ तुरंत रिश्ते बना ले और कहने को भी हो जाए कि सऊदी के प्रस्ताव पर इस्राइल ने आजाद फिलिस्तीन की बात मान ली। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही काम फ्रांस भी कर रहा है। एक ऐसे फिलिस्तीन को बनाने की बात है जिसके पास ना आंख हो, ना कान हो, ना हाथ हो, यानी ना उसे अपने दिफा का कोई हक हो, ना वो कोई हथियार रख सके, न ही किसी हमले से अपने आप को बचा सके। यानी फिलिस्तीन के पास कोई राइट्स ना हो, बल्कि फिलिस्तीन का ये सारा फैसला कोई और ले। यही वजह है कि मिस्र और तुर्की भी इस तरह की बात करते हैं। वो इस फिराक में है कि कभी फिलिस्तीन बने तो उसके डिफेंस और दूसरी चीजों की जिम्मेदारी वो ले ले। जब फिलिस्तीन के पास कोई हक ही नहीं होगा तो इस्राइल तो जब चाहे तब उस पर हमला कर सकेगा और टुकड़े टुकड़े में अपने कब्जे में उसे ले लेगा। बस इसी आधार को मजबूत करने के लिए सऊदी, यूके और फ्रांस ने ज्वाइंट कमिटमेंट पर फिलिस्तीन अथॉरिटी से साइन करवा लिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी जिस पर आरोप लगता है कि वो इस्राइल के मफाद में काम करती है और उसके प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने भी इस पर हामी भर दी है। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी या महमूद अब्बास, जिन पर यह इल्जाम लगता है कि वो पिछले कई बरसों से एक तरह से इस्राइल के लिए ही काम कर रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि कुछ भी हो, थोड़ा सा ही सही, जो मिले वो मिल जाए, फिलिस्तीन का हिस्सा फिलिस्तीन को मिल जाए, बस किसी भी तरह से मिल जाए। अब उसके पास अधिकार हो या ना हो, किस तरह के राइट्स हों, किस तरह की उसकी सरहदें हों, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। जिस तरह से दुनिया भर से अवाम, खासतौर से युवाओं का प्रेशर सरकारों पर आ रहा है, यही वजह है कि वो रिजीम फिलिस्तीन के लिए कुछ करती दिखना चाह रही हैं। बस दिखना ही चाह रही हैं। जानकार कहते हैं कि ये एक ऐसी साजिश है जो इस्राइल को सीधे फायदा पहुंचाती है। जिस फिलिस्तीन को इस्राइल ताकत के दम पर खत्म नहीं कर पा रहा है, उसे अरब मुल्क और बड़े यूरोपीय देश इस तरह का मसौदा बनाकर खत्म जरूर करवा देंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। दीन दुनिया में कही गई बातों और हमारी इस रिपोर्ट से आप कितने मुत्तफिक हैं, कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। या आप इसको लेकर कोई अलग विचार रखते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम उसे पढ़ेंगे और उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी आइडियोलॉजी, बहुत सारे आइडिया दुनिया भर में इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर लोग देखते हैं, समझते हैं और मानते हैं, सोचते हैं। वो सभी लाइव हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर आप अगर लेकर आएँ तो हम उसे भी अपने प्रोग्रामों में शामिल करेंगे, दुनिया में शामिल करेंगे। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसे आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं, आप रोज़ हमारा इंतज़ार करते हैं, रोज़ हमारे शो को देखते हैं। तो गुजारिश है कि इसे आप ही आगे बढ़ाइए। गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।